गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है बेटा रुकना, यानी थोड़ी देर के लिए रुकना। उसके लिए बोला गया है कि विराम का अर्थ होता है रुकना। वाचन और लेखन में विराम के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी वाचन करते समय, यानी मौखिक और लिखित करते समय जब हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो आप देख लीजिए, मैं आपके सामने बोले जा रही हूँ तो कहीं मैं थोड़ा रुकती हूँ, कहीं बोलती हूँ, तो थोड़ा रुकने के लिए जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो हम क्या करते हैं, उसे विराम चिन्ह। तो लिखते समय हमें ये विराम चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन बोलते समय हमें इनको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, लेकिन हमारी उन बातों का कई बार गलत अर्थ भी निकल जाता है। तो उस अर्थ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी उसके भाव को, उसके जो विचार है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ताकि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। नेक्स्ट भी रोको मत जाने दो। अब दोनों ही वाक्य, यानी दोनों के जो शब्द हैं वो सेम है और एक ही क्रम में लिखे गए हैं। तो बेटा आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर उसको जाने का, ना जाने का आदेश दिया हुआ है कि उसे रोक लो, उसे आगे मत जाने दो। रोको मत जाने दो। अब यहाँ रोको मत के बाद यानी कोमा का प्रयोग किया गया है, रोको मत, यानी उसको मत रोको, जाने दो, यानी जाने का उसे आदेश मिल गया है। तो अब हमें इसमें डिफरेंस कैसे पता लग गया, उसके विराम चिन्हों से, कि जो इसमें विराम चिन्ह प्रयोग किए गए हैं उसी से हमें पता लग गया कि इसमें रोकने की बात की गई है और इसमें जाने की बात की गई है। तो इससे पता लगता है कि विराम चिन्हों का प्रयोग करके हमें वाक्य समझ में आ जाता है कि इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आगे समझिए, हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। यानी हिंदी में बहुत सारे ऐसे विराम चिन्ह हैं जिनका हम प्रयोग करके वाक्य पूरे करते हैं। तो आप देख लीजिए, पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, सूर्य पूर्व से निकलता है। अब इसका चिन्ह क्या है, ये वाला पूर्ण विराम। डंडा हो गया तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ पूर्ण विराम, यानी पूरा वाक्य हो रहा है और जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। तो मैंने इसका चिन्ह लगा दिया है। नेक्स्ट है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम का अर्थ होता है आधा ठहराव, यानी आधा रुकना। पूर्ण विराम से आधा, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी वाक्य होता है वो उसमें हमें आधा ठहर कर बोलना होता है। तो हम इस अर्ध विराम चिन्ह का, यानी इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मुझे नहाना है, अब ये वाला चिन्ह यूज कर देंगे। मुझे खाना खाना है, फिर दोबारा ये चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। फिर पढ़ना है, अपूर्ण विराम का। तो यानी हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुकने के लिए, मुझे नहाना है, मुझे खाना है, फिर पढ़ना है, तो थोड़ा सा रुकाव आ गया, आधा ठहराव आ गया, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम चिन्ह का। नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम का चिन्ह का, यानी जिसको हम कोमा बोल देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। यानी अर्ध विराम से भी आधा और ठहराव के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप, राम श्याम और मोहन भाई है। तो देख लीजिए, जब हम किसी एक से अनेक व्यक्ति का या चीजों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हम कोमा का प्रयोग करते हैं। तो साथ ही वाक्यों में शब्द युगम को अलग करने के लिए, मिश्रित वाक्यों में और समुच्चय बोधक अवयवों में भी विराम चिन्ह यानी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा अभी हमने 3 समझे हैं, पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह और अल्प विराम चिन्ह। अब हमारा नेक्स्ट है
नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर का उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह का होता है डबल डॉट्स जो लगे हुए हैं। इस चिन्ह का प्रयोग क्या होता है कि जब हम किसी विषय को अलग करके दिखाने के लिए और साथ ही साथ उस दूसरे के साथ संबंध दिखाने के लिए हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे दहेज प्रथा, अब लगा देंगे ये एक सामाजिक अभिशाप। इसी तरह विज्ञान डॉट लगा के वरदान या अभिशाप। यानी उपविराम चिन्ह क्या होता है कि जब हम इसमें, ये तो हमारा क्या हो गया, विषय हो गया, और इसी के साथ यानी इस विषय को अलग करके दिखाने के साथ लेकिन हमें दूसरे जो शब्द विषय लिखा है उसके साथ भी संबंध होना चाहिए। यानी वही बता रहा है कि दहेज प्रथा ये अलग तो करके दिखा दिया, आपको पता लगा कि हमें दहेज के बारे में लिखना है, लेकिन क्या है वो एक सामाजिक अभिशाप। तो दोनों का संबंध दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उपविराम चिन्ह का। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का आप नाम से ही पता लग रहा होगा बेटा कि प्रश्न पूछने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, या तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो ये हम इसके पीछे क्या लगा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इससे आपको क्लियर ही हो गया होगा। नेक्स्ट है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह कैसे होता है ये, यानी किसी वाक्य में जब कोई आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भाव दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस चिन्ह का यानी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथ साथ किसी को संबोधन करना हो तो भी हम किसका यूज करते हैं, इस चिन्ह का। जैसे काश नीता भी हमारे साथ होती, तो मैंने किसका यूज कर दिया, विस्मय चिन्ह का। काश क्या है, काश, काश किससे पता लग रहा है कि संबोधन चिन्ह का, यानी कौन सा चिन्ह का यूज कर दिया, विस्मय सूचक चिन्ह का। और फिर कह रहा है नीता भी हमारे साथ होती। इसी तरह अरे तुम इधर आओ, तो अरे हो गया, यानी संबोधन कर रहा है किसी व्यक्ति को, अरे तुम इधर आओ, तो यहाँ पर भी हमने कौन सा चिन्ह यूज कर देंगे, विस्मय सूचक। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो पदों या संबंधों को दर्शाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी द्वंद्व समास हो गया, यानी समास में हो गया बेटा, तुलनात्मक स्थिति में हो गया, या पुनरुक्त शब्द युगम में हम किसका यूज करते हैं, योजक चिन्ह का। अब जैसे में समझिए आप, जैसे हो गया रात दिन, तो यहाँ पर ये क्या है, समास के यूज में हो रहा है। अब दूसरा मैंने बोला तुलनात्मक में, जैसे कोमल सा, तो मैंने यहाँ पे तुलनात्मक के लगा दिया। तीसरा मैंने क्या बोल रहा था, पुनरुक्त शब्द युग्म, यानी धीरे धीरे, हरा हरा, धीरे धीरे हरा हरा। तो इस तरह से और भी होते हैं जिसमें हम किसका यूज करते हैं, योजक चिन्ह का। नेक्स्ट है हमारा यानी 1 नंबर का उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी ये दो तरह के चिन्ह होते हैं, एक गहरे हैं तो एक दुहरे होते हैं। यानी हम इसमें गहरे और दुहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और बेटा याद रखना, उद्धरण चिन्ह का दूसरा नाम भी होता है अवतरण चिन्ह। तो सबसे पहले मैं इकहरे चिन्ह का बता रही हूँ। इकहरे चिन्ह का प्रयोग किसी के नाम, उपनाम या फिर समाचार पत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेटा एक एग्जाम्पल समझिए, पहले इकहरे चिन्ह का समझा रही हूँ। जैसे सूर्य कांत त्रिपाठी निराला कवि है। तो बेटा मैंने गहरे चिन्ह का, ये उपनाम हो गया तो मैंने गहरे चिन्ह का प्रयोग कर दिया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, नंदन बच्चों की प्रिय पत्रिका है। तो नंदन हो गया, यहाँ पे समाचार पत्र है, पत्रिका का नाम आ रहा है, तो हमने गहरे चिन्ह का प्रयोग कर दिया। अब हम अपने दुहरे चिन्ह का, मैंने कहा है कि दुहरे चिन्ह का प्रयोग जो का त्यों किया जाता है, यानी किसी भी कथन को, यानी किसी भी व्यक्ति के कथन को जो का त्यों लिखने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिए इसमें भी, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने
कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब इसको बंद कर देंगे। तो बेटा आप देख लीजिए कि यहाँ पे दोहरे चिन्ह का प्रयोग है। कोई भी कथन को सेम टू सेम, यानी किसी व्यक्ति का कथन हो गया, किसका भी कथन है, बाल गंगाधर तिलक का, अब जो कथ्य लिखकर हम किसी में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। और किसी भी नाम, उपनाम या पत्रिका का लिखना होता है तो हम गहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और किसी भी कथन का जो कथ्य लिखने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट चिन्ह है हमारा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी का विवरण देने के लिए, संवाद में कहना, बोलना, लिखना, सुनना आदि वाक्यों में यानी क्रियाओं के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे संवाद में सेवक जी महाराज, ओके। तो सेवक के बाद क्या लगा दिया मैंने, निर्देशक चिन्ह। इस तरह बोलने के लिए मैंने बोला था। तो अब देखिए नेक्स्ट हो गया, विवेक ने कहा ये लगा दिया, मैं भी जाऊंगा। बंद कर दिया। तो हमने यहाँ पे किसका यूज कर दिया, निर्देशक चिन्ह। यानी बोलने, कहने, सुनने और बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, निर्देशक चिन्ह का। और मैंने संवाद में बता दिया। विवरण में क्या हो गया, जैसे संज्ञा के 3 भेद है और फिर ये वाला निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इस तरह से हो गया। या हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, फिर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो इस तरह से। अब नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंश को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे ये इसका चिन्ह है तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे निम्न लिखित वाक्यों को पढ़िए। अब लिख दिया, अब इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया, हो गया ना। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, तो हमने इसका यूज कर दिया विवरण चिन्ह। यानी इसके बाद हम जो वाक्य होंगे वो लिखे जाएंगे, तो हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए के बाद यूज करते हैं। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का होता है 0, यानी किसी भी शब्द को संक्षिप्त यानी छोटा करके लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखिए बेटा, हमने क्या लिखा है, ये डॉक्टर। अब इसको छोटा करके हम कैसे लिखते हैं, डा और पीछे 0 लगा देते हैं। इसी तरह पंडित को छोटा करके पन करके और फिर 0 लगा दिया। ऐसे प्रोफेसर का प्रो लगा के और ये लाघव चिन्ह का प्रयोग यानी 0 यानी लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या 0 नहीं बोलते बेटा, मैं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, लाघव चिन्ह। तो हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक देख लीजिए, कोष्टक में कोष्टक बनाए, ये कोष्टक चिन्ह है। ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग ज्यादातर गणित में किया जाता है। मोस्टली गणित में प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, छोटा कोष्टक होता है, बीच का मंझला होता है और बड़ा कोष्टक होता है। तो ये मैंने आपको बता रखे हैं। लेकिन कहीं कहीं हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो हम हिंदी में क्या होता है कि कोई भी वर्ड जैसे कोई डिफिकल्ट आ जाता है तो उसका अर्थ बताने के लिए भी हम इसका यानी इन कोष्टकों का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठोस, तरल और द्रव होती है। तो आप देख लीजिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, अवस्थाएं बता दी ब्रैकेट में, ठोस, तरल और द्रव होती है। और कोई वर्ड कठिन होता है, कोई शब्द कठिन होता है तो उसका अर्थ बताने के लिए भी हम ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह। तो ये इसका चिन्ह है, यानी कोई भी शब्द, यानी हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और हमसे कोई शब्द छूट जाता है तो हम इस त्रुटि पूरक या हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे अहिंसा धर्म है।
अब अहिंसा धर्म है, अब मेरे से छूट गया है तो मैं इस चिन्ह का प्रयोग करके ऐसे करके और ऊपर लिख दूंगी परम। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने कैसे इसका यूज कर दिया, इस चिन्ह का प्रयोग करके मैंने ऊपर क्या लिख दिया, अहिंसा परम धर्म है। से हमारे पास मैंने ये पुस्तकें पढ़ ली। अब मेरे से छूट गया है तो मैं इसी चिन्ह का प्रयोग करके हंस पद का इस तरह से और ऊपर लिख दूंगी सभी, यानी मैंने ये सभी पुस्तकें पढ़ ली है। तो इस तरह इस त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे विराम चिन्ह समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनको ये प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।